हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर ब्रिजो चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे वर्ब्स टू बी के विषय में। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब्स टू बी, आखिर वर्ब्स टू बी है क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टू बी, वर्ब्स टू बी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आखिर वर्ब्स टू बी का प्रयोग हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स विद वर्ब्स टू बी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर वर्ब्स टू बी का डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज करते हैं। और सेशन के लास्ट में देखेंगे फंक्शंस ऑफ वर्ब्स टू बी, आखिर वर्ब्स टू बी का इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में क्या फंक्शंस है, और इसको हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब्स टू बी। आखिर वर्ब्स टू बी का कॉन्सेप्ट है क्या। वर्ब्स टू बी आर द बेसिक वर्ब्स मीनिंग टू बिकम। वर्ब्स टू बी एक बेसिक वर्ब्स होता है और जिसकी मीनिंग होती है टू बिकम, यानी हिंदी में होना। एक चीज हमें याद रखनी होगी कि वर्ब्स टू बी का यूज हम लोग नॉन एक्टिव और एक्टिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं। यदि नॉन एक्टिव सेंटेंस में करते हैं तो इसका मीनिंग अधिकतर होना के अर्थ में होगा, लेकिन जब इसका यूज हम लोग एक्टिव सेंटेंस में करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगी। चलिए हम लोग वर्ब्स टू बी के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में जानते हैं। नंबर 1, इट एक्सप्रेसेस द कंडीशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी ऑफ ए सब्जेक्ट। इसके विषय में सबसे खास बात यह है कि वर्ब टू बी किसी सब्जेक्ट के कंडीशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एन एक्शन, और साथ साथ यह एक एक्शन को भी एक्सप्रेस कर सकता है। इट कैन बी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, यह फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी। आखिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले मोस्ट बेसिक फॉर्म, और मोस्ट बेसिक फॉर्म में आएगा बी आएगा, एम आर ई जाएगा, वॉज बर आएगा और बीन और बिंग आएगा। अब चलिए वर्ब टू बी के टेंस वाइज फॉर्म देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पास्ट टेंस, इसमें होता है वॉज वर और इसकी हिंदी होती है था, थे, थी। अब देखिए प्रेजेंट टेंस को देखिए, इसमें आता है इज, एम आर और इसकी हिंदी होती है हूं, हो। अब चलिए देखते हैं फ्यूचर टेंस, इसमें आएगा विल और शैल बी, यानी विल बी, शैल बी, और इसकी हिंदी होगी होगा, होंगी, होंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ब टू बी के नॉन फाइनाइट्स फॉर्म को, जिसमें देखेंगे टू बी, बिन और बिंग। और इसके बाद हम लोग देखेंगे किस वर्ब टू बी के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले आई के साथ यूज होगा वॉज, एम और शैल बी। लेकिन ध्यान रखें, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं वी के साथ यूज होगा वर, आर और शैल बी। इसके बाद देखते हैं ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ यूज होगा वॉज, इज और विल बी। इसके बाद देखते हैं यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ यूज होगा वर, आर और विल बी। और एक नोट को देखते हैं, विल, शैल आर मॉडल्स एंड दे कैन गो विथ एनी सब्जेक्ट। जैसा कि विल और शैल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो वह किसी भी सब्जेक्ट के साथ उनका यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स विथ वर्ब्स टू बी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर वर्ब्स टू बी के साथ हम लोग कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। बाद बाकी हेल्पिंग वर्ब्स के तरह ही वर्ब्स टू बी का भी यूज हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में करते हैं। जैसे देखिए एसर्टिव या स्टेटमेंट। एसर्टिव और स्टेटमेंट में हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती है। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब टू बी कहने का मतलब है वॉज वर, इज, आर, एम, विल बी या शैल बी। और ये सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है, और निगेटिव होने के कंडीशन में जो बी है उसका यूज हम लोग नॉट के बाद करेंगे।
अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर विथ द ओपन क्वेश्चन। तो ओपन क्वेश्चन में हम लोग केवल हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब टू बी को पहले ला देंगे, यानी हो जाएगा वर्ब टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सबसे लास्ट में देखते हैं क्लोज क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन में WH वर्ड को पहले रखेंगे, उसके बाद वर्ब टू बी को रखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यदि नॉट है तो नॉट, और उसके बाद बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि आखिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब टू बी का यूज कैसे किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ब टू बी। आखिर वर्ब टू बी की क्या क्या फंक्शंस हैं। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और टेल अस टू थिंग्स। पहला, द कंडीशन ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। वर्ब टू बी का जो सबसे पहला फंक्शन है, इसमें हम लोग बताते हैं व्यक्तियों, चीज़ों, स्थानों और आइडियाज के कंडीशन के विषय में। अब इसके सेकेंड यूज को देखते हैं, द सब्जेक्ट्स, एज, नेशनैलिटी, जॉब और अदर क्वालिटी। और वर्ब टू बी का जो दूसरा फंक्शन है, उसमें हम बताते हैं कि सब्जेक्ट का एज क्या है, नेशनैलिटी क्या है, जॉब क्या है या कोई और क्वालिटी क्या है। तो हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं वर्ब टू बी का यूज हम लोग खास करके नॉन एक्टिव सेंटेंस में होना के सेंस में किया जाता है, और इसके सहायता से हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आइडिया के कंडीशन के विषय में बता सकते हैं, या किसी व्यक्ति के एज, नेशनैलिटी, जॉब या उसके अदर क्वालिटी को बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के जरिए इसे देखते हैं। राज आज बीमार है। यह देखिए क्या बता रहा है, कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट बता रहा है, यानी कंडीशन ऑफ पर्सन बता रहा है, और सेंटेंस के अंत में है यानी यह टेंस प्रेजेंट टेंस में है, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो इज आर एम में ही होगा। और यहाँ पे राज जो है एक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा राज इज इल टुडे, यानी राज आज बीमार है। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। घर गंदा होगा। देखिए यह कंडीशन ऑफ ए प्लेस को बता रहा है, और यह टेंस फ्यूचर टेंस में है क्योंकि सेंटेंस के अंत में होगा लिखा हुआ है, और यह घर के कंडीशन को बता रहा है, और फ्यूचर है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज होगा। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी द हाउस विल बी डर्टी, यानी घर गंदा होगा। अब चलिए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। उनके विचार व्यवहारिक नहीं है। देखिए यह कंडीशन ऑफ आइडियाज बता रहा है, और यह टेंस प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि सेंटेंस के अंत में है लगा है, तो डेफिनेटली इसके साथ इज आर एम का यूज होगा। और यहाँ पे जो आइडियाज है वो प्लुरल है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हिज आइडियाज आर नॉट प्रैक्टिकल, यानी उसके विचार व्यवहारिक नहीं हैं। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। किताब बहुत पुरानी है। देखिए यह कंडीशन ऑफ ए थिंग बता रहा है, और टेंस प्रेजेंट टेंस है क्योंकि सेंटेंस के अंत में है, तो इसके साथ इज आर एम का यूज होगा। और किताब सिंगुलर नाउन है, यानी किताब अकेला है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द बुक इज वेरी ओल्ड। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अनीता 30 साल की है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एज ऑफ सब्जेक्ट बताया जा रहा है। सब्जेक्ट अनीता है और उसके एज के विषय में बात कर रहे हैं, और टेंस प्रेजेंट है क्योंकि सेंटेंस के अंत में है लगा हुआ है, तो इसके साथ इज आर एम का यूज होगा। लेकिन अनीता एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा अनीता इज 30 ईयर्स ओल्ड। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं एक भारतीय हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेशनैलिटी बताया जा रहा है सब्जेक्ट के विषय में, और टेंस प्रेजेंट है इसलिए इसके साथ इज आर एम लगेगा, और सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ एम लगेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम एन इंडियन, यानी मैं भारतीय हूँ। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वह ईमानदार क्यों है। सेंटेंस है वह ईमानदार क्यों है। इस सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के क्वालिटी को देख रहे हैं, ऑनेस्ट। यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज आर एम, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। और सेंटेंस क्लोज क्वेश्चन है, और डब्ल्यू एच यहाँ पे वाई है,
तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वाई इज ही ऑनेस्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या हुआ डॉक्टर थी? देखिए यहाँ सब्जेक्ट के पेशे के विषय में पूछ रहे हैं, यानी जॉब ऑफ सब्जेक्ट है और सेंटेंस के अंत में थी लगा हुआ है, तो यह एक पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के साथ वॉज वर्ब का यूज होगा। वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वॉज का यूज होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वॉज शी अ डॉक्टर। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की वर्ब टू बी क्या है, इसके फॉर्म्स क्या हैं और किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब टू बी का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस को देखा और उन फंक्शंस को हम लोगों ने एग्जाम्पल से सीखा। बस आज के सेशन में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।